आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। ये हमारा आज का चैप्टर है, अध्याय 8। और इस अध्याय 8 में जो मेरा पहला हेडिंग होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ ए कपल ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने फिगर बनाया है। अब आप समझ लेंगे कि इसमें मान लेंगे कि माना एक आयताकार लूप P Q R S एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। चित्र में लूप की लंबाई देखो पी क्यू बराबर आर एस इज इक्वल टू एल है तथा चौड़ाई क्यू आर बराबर एस पी इज इक्वल टू बी है। ये आपका हो जाएगा। फिर आप पैरा चेंज करके लिखेंगे कि माना कि लूप में धारा आई प्रवाहित की जा रही है। अब हम जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में हम जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक एक बल का अनुभव करता है। धारावाही चालक क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है। तब धारा लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। फुल स्टॉप कर लेंगे। धारा लूप की भुजाएं पी क्यू, धारा लूप की भुजाएं क्या हैं? पी क्यू और क्या है? आर एस। पी क्यू और आर एस हैं, जिनमें प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है। सदैव चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रहती है। अतः इस पर लगने वाला बल सदैव ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बी की क्या होती है? लंबवत रहती है। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, आप जानते हो एफ इज इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा। आज जब थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री रख देंगे तो एफ बराबर आई बी एल साइन 90 होगा। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? F1 बराबर F2 इज इक्वल टू आई बी एल। ये हो जाएगा F1 बराबर F2 बराबर आई बी एल। इस प्रकार बल F1 व F2 परस्पर बराबर, समांतर व विपरीत हैं, परंतु इनकी क्रिया रेखा अलग क्या है? अलग अलग। अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं जिसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। अब इस बल युग्म के कारण लूप जो होता है वह दक्षिणावर्त घूमने लगता है। इस बल युग्म के कारण जो लूप होता है वह दक्षिणावर्त घूमने लगता है। फिर फुल स्टॉप करके पैराग्राफ आप चेंज कर लेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि माना कि किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से यहाँ पर देखो थीटा कोण बनाती है। तब इस क्षण विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? R क्रॉस F होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर बल F1 बराबर F2 गुणे लंबवत दूरी। गुणे क्या हो जाएगा? लंबवत दूरी। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? टाउ इज इक्वल टू बल, ये आपका हो जाएगा बल F1 बराबर F2 गुणे लंबवत दूरी। ये हो जाएगा बच्चे लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बल F1 बराबर F2 क्या है? आई बी एल है। ये हो जाएगा आई बी एल। अब गुणे जो लंबवत दूरी होगी बच्चे, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। लंबवत दूरी गुणे एफ टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1 बराबर F2 गुणे लंबवत दूरी। तो आपका जो लंबवत दूरी होगा यह आपका हो जाएगा बी साइन थीटा।
अभी बात समझ में। परंतु आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा चूंकि l गुणे b इज इक्वल टू a, इसलिए अब देखो बच्चे l गुणे b, आपका l और b, l गुणे b है ना, ये दो चीजें देखिए, l गुणे b, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो इसलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा i, और ये आपका हो जाएगा b, और l गुणे b के जगह पे a, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा i b a साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i b a साइन थीटा। अभी बात समझ में। अब पैराग्राफ आप चेंज करके लिखेंगे, यदि लूप के स्थान पर, यदि क्या लिखेंगे, लूप के स्थान पर अनेक लूपों से बनी कोई कुंडली अथवा परिनलिका हो तब पूरी कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, पूरी कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई एन बी ए साइन थीटा। ये रिजल्ट आ जाएगा, यह पूरी कुंडली के लिए हो जाएगा बच्चे। टाउ इज इक्वल टू आई एन बी ए साइन थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। जहां एन पूछा जाए एन क्या है तो आप बताएंगे, जहां एन कुंडली में लूपों, ब्रैकेट में लिख लेना, फेरों की संख्या है। एन क्या है, कुंडली में लूपों, और ब्रैकेट में लिख लेना कि ये फेरों की क्या है, संख्या है। आगे बात समझ में। अब पैराग्राफ आप चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि कुंडली त्रिज्य, और यहां से पैराग्राफ चेंज करके क्या मैं बोल रहा हूं, यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में हो, कुंडली त्रिज्य कहां हो, चुंबकीय क्षेत्र में हो, तब कुंडली का तल निम्न, जो कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर होता है। कुंडली का जो तल होता है वह प्रत्येक, यानी कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर होता है, अर्थात प्रत्येक स्थिति में थीटा बराबर होता है 90 अंश। थीटा बराबर क्या होता है, 90 अंश। अतः इस दशा में कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, तो इस दशा में कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण यानी थीटा के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 90 अंश। तो जब यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन बी ए साइन 90। और यहाँ पर देखो बच्चे साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा चूंकि साइन 90 अंश इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, इसलिए टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई एन बी ए, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा। क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो बच्चे हम अपने आज के लेक्चर में आपको अध्याय 8 में, आज हमारा जो पहला लेक्चर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म के आघूर्ण का यदि हम आपसे फार्मूला पूछते हैं तो आप बता सकते हो टाउ इज इक्वल टू आई एन बी ए साइन थीटा। और जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे तो इस स्थिति में टाउ जो होगा वो आई एन बी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में बस